हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स गुरु में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 गणित विषय का अध्याय 1, जिसका पहला अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्याएं होती क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, और इन संख्याओं को संख्यांकों मतलब न्यूमेरल्स द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हम उपयुक्त संख्या नामों नंबर नेम्स का भी प्रयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचना देना जानते थे। कई हजारों वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना भी सीखा। यह सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका। ठीक है। उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्हें इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है। जैसे जैसे मानव ने उन्नति की, वैसे वैसे गणित के विकास की आवश्यकताएं बढ़ती गईं और उसके परिणाम स्वरूप गणित में विकास और तेजी से हुआ। ठीक है। अब हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं और उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती है। तो आपको पता है कि संख्याएं होती क्या हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ को गिनते जो हैं हम, वो संख्याओं के द्वारा ही संभव हो सका है। संख्याएं हमारी सहायता यह बताने के लिए करती हैं कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह कलेक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है ना। और वस्तुओं को पहले दूसरे इत्यादि क्रम में भी व्यवस्थित करने में सहायता करती हैं। संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में और अनेक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो जैसे मान के चला, हमने एक व्यक्ति से 5,932 रुपये लिए और दूसरे व्यक्ति से हमने 5,980 रुपये लिए। तो आपको पता होगा कि 5,932 और 5,980, तो ज़्यादा किससे लिए हमने? दूसरे वाले व्यक्ति से। यही सारी गणना के लिए संख्याएं जरूरी हैं। ठीक। और पहले क्या होता था, जैसे हिस्सेदारी हो रही तो कोई ज़्यादा ले लेता था, कोई कम ले लेता था। क्यों? क्योंकि हमें संख्याओं का मान नहीं पता था कि कौन सा हमारे लिए फ़ायदा रहेगा और कौन सा हमारे लिए घाटा रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं, हम संख्याओं के साथ कार्य करने का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। इनके साथ योग मतलब योग आप जोड़ना कर सकते हैं। संख्याओं को जोड़ना आप जानते हैं। व्यवकलन को घटाना बोलते हैं, व्यवकलन जानते हैं, गुणा जानते हैं, भाग जानते हैं। यह संक्रियाएं भी कर चुके। अब हम इनका सीक्वेंस या अनुक्रम की बात करेंगे, प्रतिरूप पैटर्न के बात करेंगे। संख्याओं के साथ अनेक और भी सारी रुचिपूर्ण बातें करेंगे। इस अध्याय में हम कुछ समीक्षा और पुनर्वलोकन के साथ इन रुचिपूर्ण बातों को और आगे कदम बढ़ाएंगे। तो अब हमारा मेन चालू हुआ है संख्याओं की तुलना। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें। संख्याओं की तुलना, तुलना क्या होती है कि सबसे पहले कौन आएगा, कैसा आएगा, छोटा आएगा, बड़ा होगा, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, संख्या लिखी है 92, 392, 4,456 और 89,742। ठीक। तो आपको पता होगा कि हम गिनते कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस टाइप से आप पीछे से संख्याओं को गिनते। लेकिन आप यदि संख्याओं को ऐसा भी देखना चाहें, जैसे कि मैंने देखा, इसमें 2 अंक हैं, ठीक है, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं और इसमें 5 अंक। तो अपन को ये तो पता चल गया कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इनके मान जो है या वैल्यू जो है, 5 अंक की ये वैल्यू है और 2 अंक की ये वैल्यू। तो आपको पता है जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो बड़ी होगी। तो आप देखिए, उसके बाजू में लिखा है 89,742 के बाजू में लिखा है मैं सबसे बड़ी संख्या हूँ। ठीक है ना। अब आप देखिए,
जैसे 4 अंक है, सभी में 4 अंक है। 1902, 1920, 9201, 9021 और 9210। तो अब इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? क्योंकि सारी संख्याओं में 4 अंक। लेकिन हमें क्या देखना है? अब ये 1000 से स्टार्ट थी तो ये तो नहीं होगी बड़ी, ये 1000 से स्टार्ट थी, ये तो नहीं होगी बड़ी। अब 9201, 9021, 9210। अब आप देखिए इसमें भी 9000 है, इसमें भी 9000 है और इसमें भी 9000। तो हमने देखा 9000 के बाद 201 को और 9210 को। ठीक, तो आपको देखना पड़ेगा 210। 210 बड़ा है या 201 बड़ा है? तो आपने देखा 210 बड़ा है, तो ये लिखा है मैं सबसे बड़ी संख्या हूँ, मतलब 9210 इन सब में बड़ी संख्या। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार व स्थान यदि बराबर है, सब 9000 से स्टार्ट है, तो हम सैकड़े का देखेंगे। सैकड़ा भी यदि सेम होता तो हम दहाई का देखते, और दहाई का भी यदि सेम होता तो हम केवल इकाई के अंक से बता सकते थे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब हम जैसे ही प्रयास कीजिए पर आते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि संख्याएं की तुलना कैसे की जाती है। चलिए अब देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि कौन संख्या सबसे बड़ी है और कौन संख्या सबसे छोटी। अब देखिए इधर लग गया है 59,785 सबसे बड़ी संख्या। कैसे इन्होंने निकाल ली? क्योंकि इसमें 5 स्थान, 5 स्थानीय मान, और इसके 4 स्थानीय मान, इसके 3 स्थानीय मान, इसका 1 स्थानीय मान है, इसके 3 स्थानीय मान। तो सबसे बड़ी हो गई जिसमें ज़्यादा अंक थे। ठीक, और सबसे छोटी हो गई जिसमें कम अंक थे। तो ये देखिए आप लिख गया 18 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरे वाले में आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा स्थान है, तो ये हो गई बिग, हमने बी लिख दिया। और स्मॉल, स्मॉल मतलब सबसे छोटी संख्या, तो आप देखिए ये 100, ये 100 सबसे छोटी है, तो हमारी ये हो गई सबसे बड़ी और 100 हो गई सबसे छोटी। ठीक है, अब अगला आप बताइए। तो देखिए 75,284 बिग हो गई, और सबसे छोटी आप देखिए 3 अंक की सबसे छोटी 111 ये लिखा है, ये स्मॉल हो गई। ठीक, अब 3 अंक में 450 भी, लेकिन ये बड़ी हो जाएगी 111। अगला देखिए आप 12,002, ये हो गई आपकी बिग बड़ी, और स्मॉल की हम बात करें तो 124 हो गई आपकी स्मॉल। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। अब हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया है। सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे। ठीक, और सबसे छोटी संख्या में सैकड़ों, ठीक, अथवा दहाइयों में थे। इस प्रकार हमने तुलना कर ली। अब आप समझ गए होंगे कि केवल हम अंक देख के भी, यदि पूरे पूरे स्थान, तो हम अंक देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। जैसे ये कह रहे हैं 4,875 और 3,542 की तुलना किस प्रकार करते हैं? यह अधिक कठिन नहीं है। क्यों अधिक कठिन नहीं है? क्योंकि संख्या के अंकों की संख्या समान, दोनों 1000 में। तो आप इनको केवल ऐसा कर सकते हैं, जैसे 4 के बाद 3 संख्या है तो हम मान लें इसे 4000, और 3 के बाद 3 स्थान है तो इसको मान लें हम 3000। तो केवल 1000 स्थान से भी यदि आप तुलना कर रहे हैं तो ये 4000 है, ये 3000 है, तो आप देख पा रहे हैं बड़ा कौन है? 4000। तो 4875 वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, अब देखिए इसने यही बोला है 3542 के स्थान के अंक से बड़ा है कौन? 4875, इसलिए ये बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, 4875 या 4542। तो अब 4000 इसमें भी था, इसमें भी था, तो मैंने बदला था कि 4000 4000 यदि सेम हो गया तो आप करेंगे दूसरे अंक से तुलना। तो ये है आपका 4800 और ये है आपका 4500। तो आप बताइए बड़ा कौन? तो 4800 आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यदि अब ये कह रहा है देखिए दोनों में 1000 के स्थान यदि समान है तो हम आगे के अंकों की ओर बढ़ते हैं, अर्थात 100 के स्थान से तुलना करेंगे। 100 के स्थान से जैसे ही तुलना करेंगे तो ये तुलना हो जाएगी 4800 4500 की। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा 4875 बड़ी है। ठीक है, चलिए अब हमें तुलना करनी थी इन दोनों में, तो आप देख लीजिए 4800
75 और 4889। तो आप तीसरे अंक पे, मतलब कि अब ये जो सामने के दो अंक है ये आप छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं 4008, है ना, और ये हो गया 75, ठीक, और एक हो गया 75 और एक हो गया आपका 89, ठीक है। तो आप ऐसे तुलना कर लीजिए, एक हो गया आपका 75 और एक हो गया आपका 89। हमने आगे के अंक से तुलना की। तो अब आप बता दीजिए कौन बड़ा है। 89 बड़ा है, तो 89 वाली संख्या बड़ी है, 4889 बड़ी है। अब आप देखिए सेम 75 या 79, तो आपने देखा 79 बड़ा है, तो तुलना हो गई, तो ये संख्या आपकी बड़ी हो गई 4879, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ही बतानी है, ठीक। तो आपने देखा 4000 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हम अगले की तुलना करेंगे, 4500, ठीक, आगे 4800, आगे 4300, ठीक है। आगे हम बात करें तो 4300 और फिर 4400। तो आप बता दीजिए कौन सी बड़ी। तो आपने देखा कि 4800 वाली बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4800, और सबसे छोटी वाली संख्या 4300 वाली, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं दूसरे में क्या है, 15623, 15000, 15000, 15000। तो जिसमें समान होते हैं अपन उसको छोड़ देते हैं। जैसे ये 15000 है, तो इसका आधार या बेस क्या है, 15000। तो हम आगे के अंक करेंगे, 623, 73, 189 और 800। तो आपने देखा सबसे बड़ा अंक है 800, तो 15800 हमारा बड़ा हो जाएगा। अब छोटे की बात करें तो 73, 189, 623 में 73 छोटा है, तो हमारा 15073 छोटा हो जाएगा और 15800 बड़ा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आप देखिए 25000 सारे में है, तो 25286, 245, 270 और 210। तो हमने देखा 286, तो ये हो गया हमारा बड़ा 25286, और छोटा 25210, ये हो गया आपका स्मॉल। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि अंकों की तुलना करके हम जैसे इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक, तो जैसे ही हम चलते हैं तो हम यदि सामने वाले एक से हैं तो उसके बाद वाले अंक पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। ये एक नया पैटर्न रहेगा कि आप कितनी संख्याओं को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मतलब आपको दे दी जाएंगी 4 अंक दे दिए जाएंगे, 5 अंक दे दिए जाएंगे, 6 अंक दे दिए जाएंगे, 3 अंक दे दिए जाएंगे, उनको मिक्स करके आप बना सकते हैं संख्याएं, ठीक है। तब देखिए आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। जैसे आपके पास 7 है, 8 है, 3 है और 5 है। आप इन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न भिन्न संख्याएं बना सकते हैं। एक संख्या कोई भी दोबारा ना आए, मतलब रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। इस प्रकार आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाएंगे, 7835। कैसे बना ली, बड़ी बनानी है तो सबसे पहले हम, अच्छा ये बता रहे हैं कैसी कैसी बन सकती हैं। तो इन्होंने बनाई है 7835, तो बनाई जा सकती है। 7735 नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इन्होंने कहा था कि रिपीटेशन, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 4 अंकों में जितनी संख्या बना सकते हैं वो आप सारी बना के देखिए। तो अपन डायरेक्ट ही बना के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे इनने कहा था आपके पास कितने अंक हैं, एक 7 है, 8 है, 3 है और 5। अब मैं सीधी बात कर ले रहा हूँ, यदि मैं सबसे बड़ी संख्या बनाने को आपको कहूँ तो सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, 8 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 7 आएगा, फिर आएगा आपका 5 और फिर आएगा आपका 3। तो 8753 ये आपकी सबसे बड़ी संख्या बनेगी इन अंकों को मिला के। सबसे छोटे की बात हम करें तो पहले आएगा 3, क्योंकि सबसे छोटा 3 है, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 8। तो आप देख रहे हैं ये हमने सबसे छोटी बना दी, ठीक। अब आप देखिए इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना है, तो सबसे बड़ी इन्होंने भी यही बनाई 8753, मतलब 8753, और सबसे छोटी बनाई है 3578,
ये मैंने इधर लिखी है 3578। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले सबसे बड़ा अंक आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ऐसे ही छोटी संख्या बनाएंगे तो पहले सबसे छोटा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम संख्या बना लेते हैं। प्रयास कीजिए में आप देखिए हम संख्या बनाते हैं। ये कह रहे हैं बिना पुनरावृत्ति किए हुए 4 अंक दिए गए हैं। ठीक, चलिए तो जैसे मैं बात करूं, आपके पास 2 है, 8 है, 7 है और 4 है। तो आप देखिए सबसे पहले हमारे पास आएगा 8, ठीक, इसके बाद आएगा 7, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 2। तो आप देखिए ये बन गई आपकी सबसे बड़ी इन अंकों को मिला के। ठीक, सबसे बड़ा 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2, तो 8742 हमारी बड़ी बन गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इससे छोटी। तो छोटे में मैंने अभी आपको बताया, पहले आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा आपका 7 और फिर आपका आएगा 8। तो 2478 आपकी छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे हम बात करते हैं। अपने पास अगले अंक है 9741। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 1। तो 9741 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटा बनाने के लिए 1, फिर 4, फिर 7 और फिर 9। ठीक, इससे छोटी संख्या आपकी नहीं बनेगी, 1479। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जीरो, यदि जीरो शामिल है तो कैसे बनाएंगे। आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, बड़े तो आपसे बन जाएंगे। जैसे बड़ा बनाएगा तो 7540, आपकी सबसे बड़ी संख्या बन गई है 7540। ठीक, अब सबसे छोटी संख्या यदि आप बनाएंगे तो कोई कोई के दिमाग में, बच्चों के में दिमाग में आ जाता है, जैसे वो लगा देते हैं सामने 0, फिर लगा देते हैं 4, फिर लगा देते हैं 5, फिर लगा देते हैं 7। लेकिन ये एकदम गलत है। कैसे गलत है कि 0 सामने कभी नहीं आ सकता, नहीं तो ये 3 अंक की बन जाएगी। कैसे 3 अंक की बन जाएगी, जैसे मैं लिखूं 5235, इसके सामने यदि हम 0 भी लगा दें तो ये संख्या कैसी पढ़ी जाएगी, 5235। ठीक, तो 0 सामने नहीं काउंट होता है, इसलिए ये 4 अंक की हुई। जैसे इसमें हम बात करेंगे तो ये केवल 3 अंक की संख्या बनी, 457, 0 काउंट नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, यदि आपको इन अंकों से छोटी बनानी है तो हम 0 को पहले स्थान पर छोड़ के दूसरे स्थान पर लेंगे। जैसे कैसी संख्या बनेगी, ये 4, 0, 5 और 7, ये संख्या इससे बन जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि हमें 0 को पहले स्थान पर नहीं लेना है, हमें 0 को दूसरे स्थान पर लेना है। तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या बन गई है। ठीक है, चलिए आगे की संख्या 1762। तो सबसे पहले 7 रहेगा, फिर 6 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या बन गई। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले, फिर दूसरा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 1267, ये आपकी सबसे छोटी संख्या बनी। अब इसमें भी आप ध्यान रखें, 0 है तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो आप समझ गए 5430 सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी संख्या की। तो सबसे छोटी संख्या की जैसे ही हम बात करते हैं तो 0 हमें दूसरे स्थान पर रखना है। तो 3, 0, 4, 5, ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे हम बात करते हैं कि किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना। अभी ऊपर आपने देखा कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब रिपीटेशन नहीं होना था। अब आप कोई एक अंक रिपीटेशन कर सकते हैं। तो आप समझ गए हैं कि हम रिपीट कौन सा करेंगे, जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको हम रिपीट करेंगे। जैसे इसमें 3 है, 8 है, 7 है, तो हम रिपीट कौन सा करेंगे, 8, क्योंकि हमें बड़ा अंक रिपीट करना है, तब तो बड़ी संख्या बनेगी। तो 8, 8, 7 और 3, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 8873। हमने किसका रिपीटेशन किया, बड़ा अंक का। अब छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे छोटे अंक का रिपीटेशन करेंगे। ठीक, जैसे 3, 3, 7, 8,
अब आप बताइए कैसे छोटी संख्या आप बना सकते हैं? 3378 नहीं, यदि हम 7 रिपीट करते तो संख्या बनती 3 7 7 8। ये आपकी सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे छोटे अंक के रिपीटेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपसे ये ज़ीरो वाली। तो अभी आपने ऊपर देखा हम ज़ीरो सामने नहीं लगा सकते, ठीक, नहीं तो फिर कम अंक के बन जाएंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? तो सबसे बड़ी संख्या इसमें बनेगी 9 9 5 0, ठीक, 9 9 5 0 मतलब 9950, 9950 आपकी सबसे बड़ी बनेगी। सबसे छोटी बनाने के लिए हम ज़ीरो का 2 बार रिपीटेशन कर देंगे, ठीक। कैसे कर देंगे? ज़ीरो सामने नहीं ले सकते। 5009 ये आपकी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अच्छा, इससे छोटी संख्या यदि आप बना सकते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका रिपीटेशन। आपको करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा? आप समझ चुके हैं, हम सबसे बड़े अंक का रिपीटेशन करेंगे। 9940 9940, इनसे सबसे बड़ी संख्या बनेगी। सबसे छोटी संख्या की हम बात करें तो 4009 मतलब 4009 हमारी सबसे छोटी संख्या बनेगी, ठीक है। आप समझ गए। अब इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है, कि आप इससे कौन सी संख्या बना सकते हैं, ठीक। यदि मैं गलत बता रहा हूं तो आप कमेंट में बताइए, ठीक। मैं बना रहा हूं संख्या 8851। अब आप चेक करिए ये मैंने सही बनाई है या गलत। दूसरी मैं बनाऊंगा 1158। अब आप कमेंट में उत्तर दीजिए क्या मैंने सही संख्या बनाई है या गलत, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये कह रहे हैं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी। इन्होंने आपको 7 सदैव इकाई के अंक पर दे दिए गए। इकाई मतलब पीछे से गिनते हैं तो 7 हमारा लास्ट वाले डिब्बा पे दिया हुआ। सबसे बड़ी बनाने के लिए अब हमारे पास 7 को छोड़कर सारी संख्याएं 9 से लेके 9 8 6 5 4 3 2 1 और 0, केवल और केवल कौन सा अंक नहीं था? 7। तो बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक रखेंगे 9, फिर 8 रखेंगे, फिर उसके बाद 6 रखेंगे। छोटी संख्या के लिए 0 हम सामने नहीं रख सकते। यदि हम 0 सामने रख लेते तो 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 7, तो ये संख्या कितने अंक की बन गई? 3 अंक की बन गई। इसको केवल 127 पढ़ा जाएगा और इनने कितने की मांग की थी? 4 अंकों की, ठीक है। तो सबसे छोटी बनेगी 1027। आप समझ गए, 0 हम दूसरे अंक पर रख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं 4 सदैव दहाई के अंक पर रहे, ठीक। तो हम कौन सा अंक भरेंगे? सबसे पहले 9, ठीक, इसके बाद 8, ठीक है, इसके बाद हम 8 भरेंगे, फिर 4 हो गया और फिर हम भरेंगे 7, ठीक। तो आप समझ गए 9847 आपका सबसे बड़ी बनेगी। 4 को हम कहीं नहीं ले जा सकते, ठीक है। अब छोटी के लिए 1 0 4 और 2 हमने सीक्वेंस में लगा दिया, ठीक। 0 सामने नहीं रखेंगे, दूसरे स्थान पर सबसे छोटा अंक 1 हो गया, इसके बाद 0 4 और सबसे छोटा अंक 2 हो गया, ठीक है। तो आप अपनी पुस्तक में भरते भी चलिए, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। 9 सदैव 100वें स्थान पर रहेगा। मेरे हिसाब से ये मिस प्रिंट है। 100वें स्थान पे मतलब ये 9 कहाँ रहना था? इस वाले डिब्बे पे, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा। तो मैं आपको बना के बता देता हूँ, ठीक। ये जैसे आपके 4 बॉक्स हैं तो 9 हमारा होना था 100वें स्थान पे मतलब पीछे से। इकाई दहाई सैकड़ा हम पीछे से गिनते हैं, ठीक। तो हम सबसे बड़ी बनाएंगे। 9 तो हमारा बैठ चुका है, अब हम कैसे बिठा लेंगे? 8, फिर कैसे बिठा लेंगे? 7 और फिर कैसे बिठा लेंगे? 6, ठीक है। चलिए अब सबसे छोटी में भी सेम 9 हमारा बैठ चुका है, ठीक। 9 कहाँ बैठ चुका है? इस पे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 1, फिर आएगा हमारे पास 0 भी है, 0 का भी उपयोग कर सकते हैं। 9 जब बैठ चुका है तो हम 0 तीसरे बॉक्स पे बैठा और फिर 2। इससे छोटी संख्या आप देखिए, यदि आप बना पा रहे हैं तो कमेंट करें, ठीक है। चलिए 1 सदैव 1000वें स्थान पे है, तो देखिए 1 सदैव 1000वें स्थान पर है मतलब ये भी मिस प्रिंट है। 1 हमारा कहाँ होना चाहिए था? 1 हमारा होना था पहले वाले बॉक्स पे, ठीक, क्योंकि आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे पढ़ते हैं ना, ठीक।
तो हमारे सामने वाले बॉक्स पे 1 होना था, लेकिन 1 इनने पीछे से दिया है, ठीक है, वाई मिस प्रिंट हो गया है। सबसे बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 के बाद 9, फिर 8, फिर 7, ठीक, 1987। अब देखिए, एक सदैव हजार स्थान पे तो आप पढ़ के देखिए 1987, मतलब अपन सही पढ़ रहे हैं, इनका बुक में मिस प्रिंट है। और सबसे छोटी संख्या के लिए 1, 0, 2 और 3, ठीक, एक रिपीट नहीं हो गया ना, एक आ गया, तो 1023 आपकी सबसे छोटी संख्या बनेगी। अब आप समझ गए हैं कि हम रिपीटेशन ऐसे कर सकते हैं, और इनने स्थान फिक्स कर दिए थे तो उन स्थान को हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब उचित क्रम में खड़े होने का ये पूछ रहे हैं कौन। तो आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, अंकों को समझ चुके हैं, तो आपको पता है कि आप कैसे गिनेंगे 1 आधा 2.5 तो इनमें सबसे लंबा कौन, सबसे छोटा कौन, ये आप बढ़ते क्रम और घटते क्रम में ये खड़े हुए। जैसे एक लड़का आपको दिख रहा है रामहरि, रामहरि की कितनी है 160 सेंटीमीटर ऊंचाई, डोली की कितनी है 154, मोहन की 158 और शशि की 159, ठीक। तो आप देखिए कि कौन सबसे बड़ा है, तो आपको देखते ही समझ आ गया कि जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो सबसे बड़ा है, मतलब रामहरि सबसे बड़ा है 160 सेंटीमीटर का, ठीक। अब आगे चलते हैं, सबसे कम इसका था 154 डॉली का, तो सबसे छोटी डॉली हो गई, सबसे लंबा या बड़ा हो गया 160 सेंटीमीटर रामहरि। अब जैसे सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए, वहाँ कई अलमारी उपलब्ध थी जिनके मूल्यों की पर्चियाँ लगी हुई थी, ठीक। तो आप बताइए कौन सबसे ज़्यादा महंगी। तो आप देखिए, ये 2000 कुछ की थी, 1000 की थी, ये 2000 की थी, 1000 की थी, ये 3000 की थी। तो केवल हमने अंकों के सामने के अंक देख लिए, 3975, तो ये गोदरेज सबसे महंगी थी। सबसे कम वाली की तुलना कैसे करेंगे, 1897 और 1788, तो आपने देखा 1788, ठीक, ये सबसे कम की है। इससे बड़ा कौन था 1897, मैंने अभी बताया यदि आप सैकड़ा स्थान देखेंगे तो ये 700 है, ये 800 है, तो 700 छोटा हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी ये कह रहे हैं आप कुछ अधिक राशियों की तुलना कीजिए 3 अंक की, और आप बताइए। अब हम पढ़ लेते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक। यदि आपको कंफ्यूजन होता है कि आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्या कहलाता है, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहलाता है, इसकी मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। अब देखिए, आरोही या बढ़ते क्रम का अर्थ है कि सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक जाना है, ठीक। और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम का अर्थ है कि सबसे बड़े से होकर हमें सबसे छोटे तक जाना है, ठीक। अभी भी आपकी समझ में नहीं आया होगा। तो आप देखिए, इसमें कितने हैं 3 अंक, ठीक है, 3, और इसमें कितने हैं 4। आरोही मतलब कितने अक्षर, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। अवरोही मतलब 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, ठीक। तो यही हमारी ट्रिक थी। 4 है तो मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा, ठीक, और आरोही कम वाला तो सबसे पहले कम आएगा, ठीक। जैसे आरोही 3 अंक का है, छोटा है, छोटा मतलब छोटे से चालू, 1 2 3 4 5। अवरोही बड़ा है तो बड़े से चालू, 5 4 3 2 1। आई होप आप समझ गए होंगे। आरोही मतलब छोटे से चलना है क्योंकि छोटे अक्षर हैं उसमें, अवरोही मतलब बड़े से चलना है क्योंकि बड़े या ज़्यादा अक्षर हैं, ठीक है। चलिए, अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ए पहले आता है, डी बाद में आता है। ए मतलब पहले से चालू होगा, डी मतलब बाद से चालू होगा, ठीक। अब हम आपसे बात चलिए, अब हम आपसे बात कर रहे हैं प्रयास कीजिए में। तो प्रयास कीजिए में आपको आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम मतलब अभी आप ऊपर देख रहे हैं, आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा। तो सबसे पहले कौन आएगा, मैं आपके सामने नंबरिंग कर देता हूँ। सबसे पहले ये आएगा 1 नंबर पे, इसके बाद कौन सा आएगा 847 वाला 2 नंबर पे, इसके बाद आएगा 8320 3 नंबर पे, फिर आएगा 9754 4 नंबर पे। तो आप जमा लेंगे, पहले 571, फिर 847, फिर 8320 और फिर 9754। ऐसे ही हम दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में सबसे छोटा मतलब कि सबसे कम अंक 9801 4 अंक थे।
इसके बाद 25,000, 36,000, 38,000। तो दूसरे पे 25,000 वाला आएगा, तीसरे पे आएगा 36,000 वाला और चौथे पे आएगा 38,000 वाला। ठीक है, अब केवल हमने इसको पीछे के अंक पूरे जीरो कर दिए, तो ये 25,000 हो गया, ये 36,000 हो गया, ये 38,000 हो गया। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये आएगा आपका, ठीक, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे आएगा ये, तीसरे नंबर पे आएगा ये और चौथे नंबर पे आएगा ये। ठीक है, अब हमें जमाना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम कैसे जमाते, पहले सबसे बड़ा, तो आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अंक है, बाकी सब में 4 है, इसमें 5 है, तो 85,400 वाला एक नंबर पे आ जाएगा। अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ा। इसके बाद 7,861 दूसरे नंबर पर, 7,500 तीसरे नंबर पर और फिर 5,000 चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा। ऐसे ही अगला प्रश्न आप बताएं, 92,000, 88,000, 45,000। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा कौन सा होगा, 92,000 वाला। ठीक, इसके बाद 88,000 वाला, इसके बाद 45,000 वाला और फिर इसके बाद 1971 सबसे कम अंक है उसमें इसलिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अंकों का स्थानांतरण पर। ठीक, तो प्रश्नावली मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक, पार्ट वाइज आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरी पुस्तक के पूरा चैप्टर आपको कराया जाएगा। ठीक, जैसे ये आगे आप देख पा रहे हैं संख्या पद्धति है, तो 1.1 के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, नहीं तो फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं आरोही अवरोही के बाद अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण क्या होता है अपन देखते हैं। क्या आपने सोचा है कि यदि किसी संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, जैसे संख्या थी 182, तो यदि मैं इसके आगे पीछे के अंक बदल दूं, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद, लेकिन छोटे बड़े फिर छोटा फिर छोटा, तो ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। अपन ने ऊपर देखा था हमारे पास यदि 3 अंक होते 8, 2, 1, तो हम सबसे बड़ी बनाते 821 और सबसे छोटी बनती 128। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, ऐसा ही आप 391 के साथ करके देखिए। तो अपन कर लेते हैं। सबसे पहले 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 931 सबसे बड़ी बनेगी। सबसे छोटी की बात करें 1, 3 और 9, ठीक, 139 आपकी सबसे छोटी बनेगी। तो आप समझ चुके हैं। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। आपके पास 7, 9, 5। अब इनके साथ ये कह रहे हैं केवल पहली और तीसरी संख्या को बदलना है, तो इनने पहली संख्या इधर ले आए और ये संख्या इधर ले गए। तो आप देखिए संख्या हमारी बन गई 597। ठीक, लेकिन यदि इन अंकों को सबसे बड़ी बनानी होती तो 9, 7, 5 ये हमारी सबसे बड़ी बनती, इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकती। सबसे छोटी संख्या क्या बनती, 5, 7, 9। इनकी संख्या केवल पहली और तीसरी में परिवर्तन किया है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं संख्या 10,000 का प्रवेश। ठीक, 10,000 का, 1,000 का, 100 का प्रवेश कैसे होता है ये आपको ये बता रहे हैं। ठीक, चलिए, तो जैसे ये कह रहे हैं आपसे 99 से आगे 2 अंकों वाली कोई संख्या नहीं है। आपको पता है सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या होगी 99, सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या होगी 999, सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या होगी 9,999। ठीक, तो आप समझ गए हैं कि सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें 1 अंक की सबसे बड़ी 9 के बाद जो भी 2 अंक की आएगी उसमें 2 9 आ जाएंगे, 3 अंक की आएगी 3 9 आ जाएंगे, 4 अंक की आएगी 4 9 आ जाएंगे। तो आप समझ चुके हैं। ये देखिए लिख दिया 999 3 अंकों की है, 4 अंकों की 9,999। ठीक है, चलिए अब ये कह रहे हैं आप इन पैटर्न को देखिए। जैसे ये कह रहे हैं 9 धन 1 बराबर 10। ठीक, 99 धन 1 100 हो गए, 999 धन 1 1,000 हो गए। तो ये कह रहे हैं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाएगा तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में प्राप्त होगी। 2 अंक की सबसे छोटी आपको पता है 10 होती है, 3 अंक की सबसे छोटी 100 होती है, 4 अंक की सबसे छोटी 1,000 होती है। तो इनके कहने का मतलब ये पैटर्न समझिए, 1 अंक की सबसे बड़ी में यदि 1 जोड़ देंगे तो 2 अंक की सबसे छोटी प्राप्त होगी। ठीक है, 2 अंक की सबसे बड़ी में यदि 1 जोड़ देंगे 3 अंक की सबसे छोटी होगी, 3 अंक की सबसे बड़ी में यदि 1 जोड़ देंगे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हमें
प्राप्त हो जाएगी। मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। जैसे ये बात कर रहे हैं, देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या या 4 अंक की सबसे बड़ी। 4 अंक की सबसे बड़ी 9999, एक जोड़ा तो आप बताइए कितने अंक की प्राप्त होगी? तो हमें 5 अंक की सबसे छोटी प्राप्त होगी। यही एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक, अब हम आपसे बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान की पुनर्दृष्टि। स्थानीय मान के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे 78, 78 2 अंकों की संख्या का प्रसारित रूप। देखिए 78 को हम कैसे लिख सकते हैं? 70 धन 8। ठीक, अब 70 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणे 10 धन 8। ठीक, तो ये इनने प्रसारित कर दिया। जैसे 278, 278 का प्रसारित रूप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, तो हम 2 जीरो लगा दिए, 200 हो गए। 78 में 7 को पकड़ा हमने, पीछे कितना अंक रह गया? 1, तो 1 जीरो लगा दिया। और 8। अब 200 को हम 2 गुणे 100 लिख सकते हैं, 70 को 7 गुणे 10 लिख सकते हैं, 8 को केवल 8 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 इकाई के स्थान पर, 7 दहाई के स्थान पर, 2 100 के स्थान पर हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका प्रसारित रूप हम देख लेते हैं। 5278, तो 5278 में अब भी मैंने बताया 5 को पकड़ लीजिए, बाकी के 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा दें। इसके बाद 2 को पकड़ लें, बाकी के 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दें। फिर 7 को पकड़ लें, पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दें, और फिर 8 हो गए। अब जितने जीरो हैं वो आप लिख दीजिए। जैसे 5 गुणे 1000, 2 गुणे 100, 7 गुणे 10 और 8 गुणे 1 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करने पर मान नहीं बदलता। तो आप देख चुके हैं, इकाई के स्थान पर 8 है, दहाई के स्थान पर 7 है, 100 के स्थान पर 2 है, 1000 के स्थान पर 5। ठीक, इस प्रकार आप बड़े से बड़े अंक का स्थानीय मान यदि आपको पता है तो आप प्रसार वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रसारित मान निकाल सकते हैं। जैसे 45,278, तो ये मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे 4 के बाद कितनी संख्या है? 4 संख्या, तो 4 जीरो लगा लो आप, 4 जीरो हमने लगा लिए। फिर 5 के बाद कितने अंक छूट रहे हैं? 3 अंक छूट रहे हैं, तो 3 जीरो लगा लेते हैं। फिर 2 के बाद कितने अंक छूट रहे हैं? 2 अंक छूट रहा है, 200 हो गए। फिर 7 के बाद कितने अंक छूट रहे थे? 1, फिर हो गए 8। अब आप मैच कर लीजिए, देखिए इधर 40,000, 5,270 और 8, 40,000, 5,270 और 8। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। अब आपको पता है यदि इसको हम तोड़ेंगे और, तो 4 गुणे 10,000 लिख सकते हैं 40,000? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, जैसे 20,000, 20,000 को 2 गुणे 10,000, 26,000 को 2 गुणे 10,000 धन 6 गुणे 1,000। समझ गए? 20,000 अलग तोड़ लिए, 6,000 अलग तोड़ लिए, जोड़ दिए तो 26,000। ऐसा ही 38,400 में से पहले 30,000 टूटेगा। कैसे टूटेगा? 3 के बाद कितने अंक रह जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 4 जीरो लगा दो, ये बन गया देखो आप 30,000। फिर 8 के बाद कितने अंक रह जाएंगे? 3 अंक, 3 जीरो लगा दो, ये बन गए 8,000। फिर 4 के बाद कितने जीरो लगा देंगे हम? 2 जीरो लगा देंगे, 400 बन गए। ठीक, इस तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आप बुक में भर लीजिएगा। जैसे आपको मैं एक करके बता देता हूँ। ठीक, जैसे मान के चलो ये कैसे टूटेगा? 5 गुणे कितने जीरो आ जाएंगे? आप देखिए कितने जीरो आ गए? 4 जीरो आ गए, हो गए 50,000। 10,000 गुणे 5,000, 50,000 हो गए। ऐसे 41 को कैसे तोड़ेंगे? पहले तो हम तोड़ेंगे 40,000 में। ठीक, 40,000 धन 1,000, हो गए 41,000 आपके। ठीक, ऐसे ही हम कैसे तोड़ेंगे? 47,000। पहले तोड़ेंगे 40,000, फिर तोड़ेंगे 7,000, फिर तोड़ेंगे 300, और फिर तोड़ेंगे 0 0। ठीक, तो आपको पता चल गया 40,000, 7,000, 3,000। 40,000 में 7 जोड़ोगे 47,000, और 300 जोड़ोगे 47,003। ऐसे ही आप सारे के फिल कर लीजिए। ठीक, जैसे एक और मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, 29,845, क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है तो थोड़ी सी कठिनाई हो जाए। हिंदी में आप लिख लेंगे 29,485। आपको मैं बता देता हूँ प्रसारित। सबसे पहले हमने पकड़ा 2,
2 के बाद हमने कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4। क्यों 4 जीरो, क्योंकि 4 अंक है, तो पहले हम लिख लें 4 जीरो। ये हो गए हमारे 20,000। ठीक, अब फिर 9 के बाद कितने आएंगे, 3 अंक रह गए, 3 जीरो, ये हो गए आपके 9,000। इसके बाद 4 गुणित 100, इसके बाद 8 गुणित 10, और इसके बाद 5 गुणित 1 या फिर केवल 5। ये देखिए आप, ये हो गए आपके 20,000, ये हो गए आपके 9,000, कितने हो गए 29,000। ये हो गए आपके 400, 29,400। ये हो गए 80, 29,480, और ये हो गए 5, 5 एकम 5, तो 29,485 आपके पूरे हो गए। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब 1,000 का 10,000 का प्रवेश अपन सीख चुके हैं, अब लाख की बात होगी। ठीक, ऐसे ही आप प्रसारित रूप, कुल मिला के अब सीधा प्रसारित रूप की बात हो रही, तो मैंने आपको शॉर्ट बता दिया है। पहला अंक पकड़ लें, माँ की यदि 5 जीरो हैं, मतलब 5 संख्या हैं तो 5 जीरो लगा दो। उसके बाद दूसरा अंक पकड़ा हमने 4, कितनी संख्या रह गई बाकी की 4, 4 जीरो लगा दो। फिर 6 पकड़ा, 6 के बाद कितनी संख्या है 3, 3 जीरो लगा दो। ऐसे ही हम आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है ना। अब चाहे लाख की वैल्यू हो, चाहे 1,000 की हो, 10,000 की हो, करोड़ की है, आप उनको कर सकते हैं। ठीक, जैसे 10 लाख, ये देखिए 6 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ दें तो 10 लाख आ जाता है। यह पैटर्न पे सवाल। ठीक, चलिए अपन भर लेते हैं। 9 धन 1 10, 99 धन 100। सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी में यदि आप 1 जोड़ देंगे तो 2 अंक की सबसे छोटी प्राप्त हो रही। ऐसे ही ये कितनी प्राप्त होगी, 999 में 1,000, फिर क्या प्राप्त होगा हमें 10,000। ठीक, फिर ऐसा ही बढ़ते हुए जाएगी। ठीक, हमें जीरो लगाते चलना है। ठीक, 100 मतलब 10 दहाई। ठीक, 10 दहाई मतलब 10 गुणित 10, 100 हो गए। 1,000 मतलब 10 100 और 100 दहाई। ठीक, तो आप मतलब 10 100, ऐसे ये ऐसा कहना चाह रहा है, 10 गुणित 100, 1,000 हो गए आपके। ठीक, ये हो गए। ऐसे 1 लाख में 100,000 और 1,000 100। ठीक, तो कुल मिला के ऐसा कहना चाह रहा है 100 गुणित 1,000। ठीक, तो आपका हो गया 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक, हो गए। चलिए, अब ये कह रहे हैं यदि आप 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक, यदि सबसे छोटी 2 अंक की सबसे छोटी में से 1 घटाएंगे तो हमें 1 अंक की सबसे बड़ी मिल जाएगी। आप पैटर्न समझ गए। जैसे हम 100 में से 1 घटाएंगे 99, तो हमने किया क्या, हमने 3 अंक की सबसे छोटी में से 1 घटाया तो 2 अंक की हमारी सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, चलिए अब आप समझ चुके हैं। ठीक, बड़ी संख्या पढ़ने की सहायता कैसे करते हैं, आपको प्रसारित रूप पता होने चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा यदि आपको आता है तो आप सब बता देंगे। ठीक, जैसे ये संख्या है, कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो आपको पता है 2,79,453, तो आप इसको पढ़ लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 50,35,472। अब आगे के चैप्टर में मैं आपसे बात करूंगा भारतीय पद्धति, मतलब आप जो गिनते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा, ये कौन सी पद्धति है, भारतीय पद्धति, भारतीय मानक पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम। और दूसरी मैं आपसे बात करूंगा अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये आपके पाठ ही में है आगे। ठीक है ना। चलिए, ये देखिए आप स्लाइड पे आप देख रहे हैं अल्ब्राम संख्या पद्धति। तो मैं आपको ये संख्या पद्धति अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जब तक आप मेरे चैनल को शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें जिससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।